कितना हो रहा है, ठीक ना। इसका फार्मूला होता है, देखेंगे तो 6n, 6n के अगर कोई भी अंक एनी वर्ड यानी कोई भी, अगर जो मान लो यहाँ पे हम 10 यहाँ पे 40 लिखते हैं, तो 40 लिखते हैं तो 40 आया देखते हैं, 40 कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना 10 2 इंटू 5 आएगा ना, 5 होना जाएगा। तो देखिए अगर कोई भी देख लेते हैं यहाँ पे 50 भी करके देख लो, 15 देखो 2 25 हो जाएगा, यहाँ पे 2 करेगा, 2 से तो जाएगा, यहाँ 5 जाएगा, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1। यानी कोई भी जिसके लास्ट में जीरो होगा, जिसके लास्ट में जीरो होगा वो किसके होंगे 2, उसमें फैक्टर 2 इंटू 5 का फैक्टर होना चाहिए, या यूं कहे 10 का 10 से डिविजिबल होना चाहिए, वो हम 10 से डिविजिबल होगा तभी क्या होगा, तभी उसके लास्ट में जीरो आएंगे, ठीक ना। लास्ट में क्या आएंगे जीरो आएंगे, देख लो। अब देख लो यहाँ पे लिखेंगे ए नंबर एंडिंग विथ जीरो क्या होगा, मस्ट बी डिविजिबल बाई 10, मस्ट बी डिविजिबल बाई 10। अब देखेंगे 10 क्या होता है 2 इंटू 5, ठीक ना। 10 का फैक्टर होता है फैक्टर, ठीक ना, फैक्टर होगा, ठीक ना, फैक्टर 2 इंटू 5। अगर रूल क्या है, अगर किसी भी अंक में लास्ट में अगर जीरो आता है, लास्ट में अगर जीरो आता है किसी संख्या में, क्या करेंगे हम उसको, उसमें 2 या 5 का उसमें फैक्टर होना चाहिए, या यूं कहे 2 या 5 से भाग जाना चाहिए पूरी, या 10 से भाग हमें जाना चाहिए, उसका फैक्टर करेंगे तो ये आता है, ठीक ना। हम देख लो लिखेंगे 6n, ठीक है, देख लो एक बार। देख लो, ठीक है। हम लिखेंगे बट 6n हैज फैक्टर नो 5, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना, लिखेंगे बट, ठीक लेंगे बट 6n हैज नो फैक्टर 5, लिखेंगे ओनली 2, सिर्फ क्या है 2 है, ठीक ना, सिर्फ क्या है 2 है। तो इसका रूल क्या कहता है, देख लो इसका रूल क्या कहता है कि और 2 एंड 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। लिख लिए, लिखेंगे नहीं लिखे, लिख लो, लिखेंगे कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, कैन नॉट, लिखेंगे कैन नॉट एंड विथ, लिखो लिखो, कैन नॉट एंड विथ, कैन नॉट एंड विथ द, देखो द डिजिट 0, देखो कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर 0 फॉर एनी नेचुरल, देखिए कैन नॉट एंड विद द 0 फॉर ए नेचुरल नंबर, ठीक है। देखिए हम लिखेंगे नंबर यान, ठीक ना, कैन नॉट विन विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं मिल सका है, जीरो नहीं होगा, भाग संख्या है। देखना भाग संख्या क्या होता है, भाग संख्या में क्या एक के अलावा उसका भी गुणनखंड होना चाहिए। इसमें देखें कौन सा गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। पहले आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, हम दोनों काम क्या रख सकते हैं, वहाँ पे 13 कॉमन हो सकता है, आइए देखते हैं। अब 30 कॉमन हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पे हमारा एक बच गया, कितना हो जाएगा 11 7 77 और प्लस वहाँ पे एक हो गया 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 78 इंटू 13, ये हो गया। अब देख लो ऐसा देखो, ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगी कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि ये भी भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसका एक के अलावा और खंड ऐसे देखा। अब इसमें क्या कामा ले सकते हैं, तो 5 हम कामा ले सकते हैं, क्या ना 7 इंटू 6, अच्छा यहाँ पे हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि कितना हो जाएगा, 5 कामा लेंगे तो हो जाएगा, लिख लेते हैं 7 इंटू 6, चलो इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब यहाँ कितना हो जाएगा 42, अब कितना हो जाएगा 4 में 12, यानी 4 3 12 और 12 24 प्लस 1। अब देख लो, अब इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है, करो करो जल्दी करो, मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है इसका, इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है,
जल्दी जल्दी करो, कितना हो जाएगा 5, 4 दूनी 20 चौको कितना हो जाएगा, कर लेना 008 प्लस 1 यानी 5 × 1009। देख लो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर 5 के अलावा लिखेंगे, एक के अलावा और भी से क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह कंपोजिट होगा। क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, यानी क्या हो गया, भाज्य संख्याएं लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों हिंदी भाज्य संख्या होंगी होंगी क्योंकि, चलो आप लिख दो दोनों संख्या भाज्य संख्या होंगी क्योंकि दोनों में एक के अलावा इस अभाज्य गुणनखंड और भी है, इसीलिए क्या होगी, ये भाज्य संख्या होगी यानी कंपोजिट नंबर होगी। और अभाज्य संख्या वह होती है यानी प्राइम नंबर यानी प्राइम नंबर क्या होता है, इसका स्वयं यानी एक, इसका HCF जो निकालेंगे हमेशा ये खाएगा, इसका प्राइम फैक्टर क्या होता है, जैसे 13 हो गया, 13 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, अगर करेंगे तो 1 × 13 लिख सकते हैं, और 13 का क्या होगा 1 × 23। तो इसमें ये होता है कि जो प्राइम फैक्टर होगा, जो अभाज्य संख्या होगी, यानी एक और स्वयं के अलावा कोई भी इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है, तो क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, इट इज क्लियर। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सोनिया, एक खेल का मैदान है, ठीक है, एक गोली इस पे खोल एक खेल का मैदान है, क्योंकि खेल का मैदान कैसा होता है, हमेशा क्या होता है, एक खेल का मैदान है। अब कह रहा है कि सोनिया, इसमें एक है, ये हमारी हो गई सोनिया, और ये होगा रवि, ठीक है, इसको सोनिया की एस मान लो, रवि की एस मान लो। अब कह रहा है इस मैदान में अगर सोनिया यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, दोनों, तो ए 18 मिनट लेती है, ए 12 मिनट लेता है, ठीक ना, 18 मिनट 12 मिनट, यानी उस अराउंडिंग जितना होता है, अराउंड पथ को, यानी चारों तरफ, यानी पूरे जो खेल का मैदान है पूरा चक्कर लगाने में ये 18 मिनट लेती है और ये 12 मिनट लेता है। तो कह रहा है कि दोनों एक साथ, प्रश्न कह रहा है कि दोनों अगर एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने मिनट बाद पहुंचेंगे। तो ये देखते हैं इसे क्या करते हैं, फिर 18 लिखेंगे, 18 कितना हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टर वैसे निकालेंगे तो 2 6 36 कितना हो जाएगा 18, और 12 के लेंगे तो 2 × 2 × 3, क्योंकि अब एलसीएम का रूल क्या होता है, एलसीएम का रूल क्या होता है, जितने भी संख्या भाग लेंगे सभी को हमको लेना है, जो कॉमन है कॉमन लेंगे, ठीक ना, कॉमन है इसमें कॉमन लेंगे, इसमें हमारा 2 कॉमन हो जा रहा है, इसमें हमारा 3 कॉमन हो रहा है, ठीक ना, तो लिखेंगे तो 2 को ले लेंगे, फिर अगर कॉमन कॉमन होने के लिख लो 3, और फिर विदाउट कॉमन होने के लिख लो 3 × 3। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी ले सकते हो, फिर इसको, ठीक ना, कितना होगा 4 × 3 12, 5 में कितना हो जाएगा 36, वापस चलेंगे 36 यानी मिनट, 36 मिनट बाद वापस दोनों क्या होगा, मिलेंगे, 36 मिनट बाद वापस दोनों मिलेंगे, ठीक ना। अब क्यों एलसीएम लिया गया, यहाँ क्यों एलसीएम लेंगे, क्यों एचसीएफ नहीं लेंगे, ठीक ना, एचसीएफ लेंगे तो कितना आ जाएगा, एचसीएफ 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 मिनट तो दोनों तक करेंगे नहीं, क्योंकि 18 मिनट में यही कर रहा है और 12 मिनट में यही कर रहा है, तो इतना हो सकता है। और डिटेल के लिए कमेंट करना, डिटेल में इसको समझा देंगे, बाकी कॉल